हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डुमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब हम चलते हैं स्टोरी की ओर। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो जान, युवान और जियांग चेन, निहुसान सभी मॉल आए थे घूमने के लिए। और जान बोला था मेरा मन नहीं घूमने के लिए, तो वो एक जगह पे बैठ गया था और वहीं से कुछ उसने देखा था और वो बस रोने लगा था और वो बोल रहा था कि मुझे घर जाना है। तो जो न्यू सैंग है वो बोल रहा था ठीक है, मैं चलता हूँ आपको लेकर के। और जो जान है सो बोलता है ठीक है, मुझे जाना है घर और तुम उधर जियांग चैन को बोल दो युवान को लेकर के आएगा। तो जो न्यू सैंग इसी तरह किया था। और इधर जो युवान है सो किसी इंसान से टक्कर खा गया था और उसे अपना डैड बना लिया था और उसने उसे नंबर दिया था। उसके बाद फिर जो युवान है, हम स्टोरी में आगे चलते हैं। युवान है सो उसके गोद से निकल के वो बोलता है ओके बाय, मैं जा रहा हूँ अंकल यानी डैड, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉल करूँगा उधर जा कर के। उसके बाद फिर से घूर के आता है। तो जो वो लड़का बोलता है कि क्या हुआ, तुम फिर से आ गए। तो जो युवान है सो उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि डैड, मैंने तो आपको डैड तो बना लिया पर आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है। तो जो वो लड़का है हंसते हुए बोलता वो इसीलिए तुम घूम करके आए हो। तो जो युवान है बोलता तो उसके बाद वो बोलता कि हाँ आया। उसके बाद फिर युवान उसके सामने जाता है और फिर जो वो लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरा नाम लैन ईबो है। तो जो युवान है सो बोलता है लैन ईबो, आपका नाम तो बड़ा प्यारा है डैड। तो जो ईबो था वो तो हमारा ईबो ही था ना। तो जो ईबो था बोलता तो जो युवान बोलता आपका नाम किसने रखा। तो जो ईबो से बोलता है मेरे नाम मेरे मॉम और डैड ने रखा था, जैसे कि तुम्हारा नाम तुम्हारे मॉम ने रखा है ना, उसी तरह। तो युवान बोलता ओह ऐसे, ओके बाय डैड, तो मैं जाता हूँ क्योंकि जो मेरी मॉम है ना वो परेशान होती होगी और मैं बहुत ही टाइम तक यहाँ रह गया ना। तो जो यूबो है सो बोलता ओके ओके बेबी, तुम अच्छे जाना, तुम्हारे साथ कोई है। तो जो युवान बोलता यस यस, मेरे मॉम है और मेरे अंकल है और फिर एक और मेरे दूसरे वाले अंकल हैं। तो जो यूबो बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर जो यूबो से वहाँ से पीछे मुड़ के जाने ही वाला था, तभी जो युवान है थोड़ी धूप पे जाके रुक के फिर पीछे मुड़ के वो आवाज़ देते हुए बोलता डैड मैं फ़ोन करूँगा ठीक है, और आप उठाना ठीक है, मैं अपनी मम्मा के फ़ोन से करूँगा। तो जो ईबो है सो इस्तेमाल करने लगता है, सोचता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इस बच्चे से मुझे इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रही है, मुझे ये बच्चा अपना सा लग रहा है और इसकी स्माइल भी किसी से मिलती है। फिर अपने सर को झटकते हुए बोलता है कोई बात नहीं, पर इसने मुझे पापा बना दिया। और फिर अपने आप को उसका मतलब युवान बोलता है ना इसको डैड, से वो याद करके बोलता है मैं उसका डैड। उसके बाद स्माइल करते हुए वो आ जाता है। वहाँ पे एक लड़की थी और एक लड़का था। तभी वो सब बोलते हैं, एक बोलती गगा आप कहाँ गए थे, और जो दूसरा वाला बोलता है कि ईबो तुम कहाँ चले गए थे। तो जो ईबो बोलता वो मैं यांग मैं ना उधर जा रहा था, तभी मुझसे एक बच्चा टकरा गया था और वो बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तभी यांग बोलता अच्छा तुम्हें ये कोई बच्चा बड़ा प्यारा लगने लगा, मैंने सोचा तुम्हारा ओमेगा मिल गया। तभी जो ईबो उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। तो वो चुप हो जाता है। तो हम बता दें कि जो ये यांग यांग है सो ईबो का मतलब यूएस का फ्रेंड है। और ये ईबो मतलब 2 दिन पहले ही आया था अपने घर पे आने के बाद उसके साथ 2 जन आए थे, यांग यांग और उसकी बहन। तो जो उसके ब्रदर ने पूछा था कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो एक ओमेगा थी और एक वो लड़का यांग यांग है वो एक अल्फ़ा था। तभी जो ईबो था सो अपने ब्रदर को बोला था कि नहीं ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बस ये सब यहाँ आना चाहते थे हम लोग का सिटी में, तो ये सब आ गए। तो जो लैंस चैन बोलते हैं ओके ठीक है,
अच्छी बात है, तुम इन सभी को घुमाने ले आए थे। तो ईबो बोलता है यस। फिर बोलता है ईबो की काका मुझे ना आपसे बात करनी है। तो जो उसके काका बोलते हैं तो जो ईबो बोलता है कि हम दोनों साइड में जा सकते हैं। तो जो लैंसजन बोलते ठीक है। उसके बाद साइड में जाने के बाद जो लैंसजन बोलते हाँ ईबो बोलो क्या बात है। तो ईबो बोलता है काका आप जानते हो कि ईबो जान कहाँ पे। तो जो लैंसजन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्यों, तुम्हें भी बड़ा जान का याद आ रहा। तुमने तो उतना सालों में तो कभी नहीं उसे कॉल किया, कभी नहीं तुमने पूछा। तो जो ईबो अपने सर के झुकाते हुए बोलता काका मैं वहाँ जाकर के काम में बिजी हो गया था, और मैं काम में बिजी इतना हो गया क्योंकि मुझे जब मैं बात करता था 2-3 महीना तो मुझे रहने का मन नहीं करता था, और मैंने सोचा कि जब मैं हमेशा इसी तरह बात करता रहूँगा तो मैं बिजनेस पे ना स्टडी पे किसी पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए काका मैंने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी से वहाँ पे स्टडी करनी थी और मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना था ताकि मैं यहाँ आ पाऊँ जान के पास। तो इसीलिए मैं फ़ोन नहीं कर रहा था काका, और उसने भी मुझे छोड़ दिया फ़ोन करना। हम दोनों का कांटेक्ट फिर बंद हो गया। काका आप जानते हो क्या जान कहाँ पे है? आप तो जानते ही होगे ना, क्योंकि उसके ब्रदर से आप तो प्यार करते हो ना। तो शिजान बोलते हैं हाँ मैं तो जानता हूँ जान कहाँ पे है। तो जो ईबो बोलता काका आप बता दो ना उसका घर कहाँ पे है। तो जो लैंसजन बोलते तुम्हें पता है ना लोटस पेयर में। तो जो ईबो बोलता हाँ मुझे पता है, पर उसका एड्रेस दे दो ना। तो जो लैंसजन बोलते अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। तो जो ईबो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब ईबो का स्माइल उसके ब्रदर देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, और फिर बोलते ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा तुम चले जाना। तो जो ईबो बोलता क्या मैं आज जाऊँगा, मुझे दे दो एड्रेस। तो जो उसके ब्रदर बोलते नहीं तुम आज घर में आराम करोगे ठीक है, और सुबह होकर के तुम निकलोगे वहाँ पे। तो जो ईबो भी मान गया था कि ओके काका, और उसके बाद फिर वो आकर के मतलब कि लंच ब्रेकफास्ट जो भी होता है डिनर वगैरह करता है, सो जाता है। और फिर अपने दोस्तों जो उसके साथ जो आए थे ना यांग उसका बिजनेस पार्टनर था, और उसकी बहन थी जो कि ईबो को पसंद करती थी, पर ईबो ने हमेशा उसे मना किया और बोला था कि उसका ओमेगा है उसके सिटी में, तो ये मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो वो लड़की बोली थी कि गगा अगर आप मुझसे नहीं प्यार करोगे तो मैं देखूंगी कि आपका ओमेगा मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो ईबो ने बोला था हाँ तुमसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरा ओमेगा। तो जो वो बोलती ठीक है तो मैं भी जाऊंगी आपके साथ और आपके ओमेगा को देखूंगी। तो ईबो बोला था अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों बहन यांग और उसकी बहन आ गए थे ईबो के साथ चाइना में। ओके, तो यहाँ से फिर सुबह हुआ था, और सुबह होने के बाद फिर जो ईबो है सो जा रहा था, मतलब कि जो उसके ब्रदर ने एड्रेस दिया था जान का वहाँ जा रहा था। लेकिन वो दोनों थे सो वो सब भी बोल रहे थे कि मुझे भी जाना है। तो जो ईबो मना किया था उन दोनों को, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं, और वो दोनों मतलब आ गए थे। तभी जो यांग उसकी बहन बोलती यहाँ पे सिटी में थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रूम लेना है, तो फिर तुम जाना वहाँ पे अपने ओमेगा के घर पे और तुम उसे यहाँ पे लाना। तो जो ईबो मान नहीं रहा था, लेकिन उन दोनों को जिद के कारण वो सब वही मॉल में आ गए थे जहाँ जान गया था। और जो जान गया था तो वहाँ पे जान बैठा हुआ था, और जो ईबो है और उसकी जो क्या बोलते हैं यांग की बहन ईबो को बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी, और उसको मतलब बोल रही थी काका चलो ना घूमो ना। और जो ईबो बोल रहा था नहीं मुझे घूमना नहीं, तुम लोग घूम लो, मैं घूमना नहीं चाहता हूँ। पर वो बोल रही थी मतलब उसे टीन रही थी और उसके हाथों से। तभी उधर से एक मैन आ रहा था जिसे उसने टक्कर दे दिया था, और उसका टक्कर लगा था जैसे ईबो ने उससे मतलब कि उस लड़की को अपने बाहों में खींच लिया था। और यही सीन जो जान है सो वहाँ पे बैठे हुए देखा था, जो उसे देख करके ईबो के देख करके उसे खुशी हुई सबसे पहले, लेकिन उसके मतलब बाहों में लड़की को देख करके
उसे मतलब रोना आ गया था कि इतना दिनों के बाद मिला, क्या ईबो उसे मतलब कि धोखा दे दिया क्या, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। इसीलिए वो जान ने उसे देख लिया था और जान वहाँ से मतलब कि घर जाने के लिए जिद पकड़ लिया था। ओके, अब हम वहाँ से फ्लैशबैक से इधर आते हैं बाहर। फिर ईबो बोलता है क्या तुम लोगों का शॉपिंग हो गया, अब चलो। तो जो उसकी बहन है, जो यांग यांग की बहन है लीसी, वो बोलती है गागा मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो यांग यांग बोलता है ईबो क्या इधर रूम नहीं मिल सकता, हम दोनों आराम कर लेते, तुम जाते जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे अपने ओमेगा को ढूंढने के लिए। तो जो ईबो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वो सब रूम में चले जाते हैं मतलब कि वहाँ पे होटल में। और फिर जो ईबो वहाँ से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढना है उनका घर। तो वो सब बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। इधर हम जो युवान है उसका सीन देखते हैं। युवान जब वहाँ से ईबो के पास से आ रहा था तभी उधर से चेंग आ रहा था। तो फिर चेंग को देख करके युवान बड़ी ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे दौड़ करके हक कर लेता है। फिर चेंग बोलता है युवान तुम क्या करे थे बेबी। तो जो युवान बोलता है कि वो ना मुझे एक हैंडसम सा अंकल मिल गए थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे। तो जो जियांग चैन बोलता है अच्छा सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद, क्या वो मुझसे भी हैंडसम था। तो जो युवान है उसकी तरफ देखते हुए बड़े गौर से बोलता अंकल आप तो कुछ भी नहीं हो, आपसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अंकल थे वो, पता है वो मेरे दोस्त बन गए हैं। तो जो जो जियांग चैन है वो बोलता है अच्छा क्या सच में वो तुम्हारा दोस्त बन गया, ओके ठीक है। उसके बाद फिर युवान बोलता है अंकल पर मम्मा मम्मा और अंकल कहाँ हैं, नहीं वैसा अंकल कहाँ है। तो जो जियांग चैन बोलता है कि तुम्हारे मम्मा का मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो कुछ काम था इसीलिए तुम्हारे मम्मा ने घर पे चले गए हैं और आप और मैं यहीं पे हूँ, तो चलो हम लोग भी चलते हैं घर पे, तुमने मस्ती किया। तो जो युवान बोलता नहीं मैं तो उस अंकल के पास गया तो मैं वहीं पे हो गया अंकल। तभी जो जियांग चैन बोलता कोई बात नहीं, हम दोनों मस्ती करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे ठीक है। तो युवान बोलता ओके। उसके बाद वो सब मतलब टॉय वगैरह की दुकान में जाते हैं। जो युवान है अपने लिए टॉय वगैरह ख़रीदता है, उसे जो पसंद था वो खाता है, मस्ती करता है। फिर जो जियांग चैन बोलता है अब हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर लिया, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। तो युवान बोलता ओके। और हम सीन देखते हैं जो विंग है सॉरी जान है सो मतलब कि वहाँ से रोते रोते आ रहा था। तो जो निहोसान उससे पूछने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता, पर जो जान है सो कुछ भी नहीं बोलता था। उसके बाद फिर जान आया और अपने कमरे में जा कर के अपनी डोर को लॉक करके वो बहुत ही ज़्यादा बेड पे बैठ करके रोने लगा था। और जो निहोसान उसे खुलाने की कोशिश कर रहा था कि डोर को खोलो, क्या हुआ है जान, तुम बताओ जान। पर जो जान है सो कुछ भी नहीं बोल रहा था और बोला था निहोसान तुम चले जाओ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। तो निहोसान बोलता है तो क्या हुआ तुम बताओगे। और इसी तरह इतना टाइम हो गया, जो जान है सो डोर खोल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पे जियांग चैन और युवान दोनों पहुँचते हैं। उसके बाद जो जियांग चैन देखता है कि निहोसान डोर को मतलब कि नॉक किए जा रहा है और उसके गगा अंदर हैं, तो वो झट से आता है युवान को लेकर, युवान को नीचे उतारता है और बोलता है क्या हुआ निहोसान क्या हुआ। तो जो निहोसान बोलता है कि वो तुम्हारे जो ब्रदर है ना, सो पता नहीं उसे क्या हुआ है जान को, वो अंदर डोर लॉक कर लिया अंदर जा कर के और वो बस रोए जा रहा है। तभी जो जियांग चैन बोलता क्या हुआ है उसे। तो जो वो बोलता नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तभी जो युवान बोलता मम्मा मम्मा डोर खोलो मम्मा, मैं आ गया देखो मम्मा, अब क्या कर रही हो मम्मा। उसके बाद जो जब जान सुनता है ना अपने बेटे की आवाज़, तो फिर अपने आंसू को पोंछते हुए डोर को खोलता है और फिर सीधा युवान के पास जाते हुए बोलता है बेबी तुम आ गए। तो युवान बोलता है हाँ पर मम्मा आपके मतलब आइस इतना रेड क्यों है और आप मतलब रो रहे थे क्या, आपको क्या हुआ मम्मा, आपको फादर की याद आ रही है। तो जो जान है जब ये सुनता है युवान के मुँह से, तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और दोनों मतलब कि जो निहोसान और जियांग चैन है उसे देख रहे थे और उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। और जो युवान है सो अपने मदर का मतलब कि सर पे पेट करने लगता है और बोलता मम्मा कोई बात नहीं, मैं भी तो अपने फादर को याद करता हूँ ना, तो आप बोलते हो ना कि फादर भी बिजी है, तो मम्मा फादर बिजी होंगे और जब फादर का काम हो जाएगा उसके बाद वो मेरे पास आएंगे ना। तो जो
युवान का बात सुन करके जो जान है सो मतलब कि रोना बंद करता, बोलता है कि हाँ हम हैं ना और तुम हो ना, मेरे लिए फादर नहीं आएंगे अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो युवान बोलता है मम्मा हाँ फादर नहीं आएंगे अभी तो कोई बात नहीं, वो ना मैं अभी गया था ना जब मॉल, तो वहाँ पे ने मैंने फादर को देखा। तो जो जान है सो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या मतलब, वो डर जाता है कहीं उसने तो ईबू को नहीं देख लिया। पर ईबू को देख भी लेगा पर पहचानेगा कैसे। ये जो जान है सो युवान को तरफ देखने लगता, बोलता कि क्या मतलब तुम्हारा। तो जो युवान बोलता है मम्मा मैं ना जब खेल रहा था तो मैं दौड़ते दौड़ते ना किसी अंकल से टकरा गया था। फिर मैंने उस अंकल को देखा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे मम्मा, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। और मैंने वो ना मुझे अपने गोद में उठाया और मुझे किस्सी दिया, उसके जैसे कि आप देते हो किस्सी। और फिर मैंने बोला कि मेरे डैड ने नहीं आए हैं मुझे देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पर मैंने भी बोला मम्मा कि आप मेरे डैड बन जा। तो वो बोले हाँ, अपने सर को नोट कर दिए कि हाँ मैं तुम्हारा डैड बन जाऊंगा मम्मा देखो। उन्होंने नंबर भी दिया मुझे बात करने के लिए और बोले कि जब जब मैं बुलाऊंगा ना उनको तब वो आ जाएंगे। जो जान है अपने बच्चे का मासूमियत को देख करके उसे बड़ा प्यार आता है। फिर जान जो युवान के मतलब कि फोrehead पे किस करता, बोलता है तुम फादर को याद करते हो। तो युवान बोलता है मम्मा अब मैं ज़्यादा याद नहीं करूँगा फादर को, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मिले हैं जो अब मैंने अभी फादर बनाया है सो। और जो तीनों है सो उसके बात वो सुन रहे थे। फिर जो जान है तो बोलता ओके कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो युवान को लेकर के अंदर चले जाता है, उसे फ्रेश करवाता है। और जो जियांग चेन और न्यू सन वो देख रहे थे विंग को, सॉरी जान को। और जान उन दोनों को इग्नोर करके अपने बेबी को लेकर के उसे फ्रेश करवाता है, उसे नॉर्मल से क्लॉथ पहनाता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी। तो जो युवान बोलता है नहीं मम्मा मैंने बहुत ज़्यादा खाया, अंकल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्ती करवाया। तो जो जाना बोलता ओके ठीक है। उसके बाद फिर युवान को लेकर के बोलता है ठीक है तुम आराम करो। तो युवान बोलता ओके मम्मा। और उसी तरह टेम मतलब कि स्किप हो जाता है और जो थोड़ा देर होता है 1 घंटा। उसके बाद फिर जो जान है सो बाहर निकलता अपने कमरे से और फिर देखता है कि वहाँ से जियांग चैन और नानी हुसैन दोनों मतलब बैठ गए थे सोफ़ा पे और दोनों उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो जान निकलता बोलता तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग फ्रेश अभी तक क्यों नहीं हुए। तो जो जियांग चैन उसकी तरफ देखते हुए बोलता गगा आपको क्या हुआ आप बताएंगे मुझे। तो जो जान बोलता कुछ भी नहीं, तुम लोग अपना काम करो। और न्यूसा तुम अभी तक गए क्यों नहीं, तुम्हारे ब्रदर तुम्हें नहीं बुला रहे। तो न्यूसा बोलता कि जान तुम मुझे बताओगे क्या प्रॉब्लम है। तो जब से आए हो तुम तब से रोए जा रहे हो और अभी जब युवान आए तो तुम शांत हुए हो और फिर ऐसे दिखा रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ था वहाँ। फिर जो जान है तो कुछ नहीं बोलता कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डोर पे नॉक होता है और वहाँ पे जो डोर बेल बजता है तभी जो जान बोलता है चैंग जाओ तुम डोर खोलो। तो जो चैंग है उसकी तरफ बोलते हुए देखते हुए बोलता काका आप नहीं बताओगे। तो जो जान है बोलता है ऐसा कुछ भी बात नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। तो जो चैंग बोलता है ओके। फिर जो जान फिर से डोर बेल बजता है तो जो जान बोलता है जाओ तुम खोलो या फिर मैं जाऊँ खोलने के लिए। तो जो चैंग है बोलता ओके काका। उसके बाद फिर चैंग उठता है और जा कर के डोर को खोलता है और डोर खोलने के बाद वो पूरा वहीं पे जाकर फ्रीज हो जाता है और उसकी आवाज़ ही कुछ नहीं निकल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर तक उस इंसान को देखता है। उसके बाद फिर चिल्लाते हुए बोलता तुम यहाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ और तुम्हें किसने एड्रेस दिया यहाँ का। तभी वो इंसान बोलता है कि वो मैंने गगा से मांगा था। तो जो ये जियांगचन को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है मतलब जान और न्यूसन। तो बोलते हैं चैंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो चैंग बोलता है यू बास्टर्ड यहाँ से चले जाओ तुम जाओ। तो जो बोलता चैंग मुझे तुम्हारे ब्रदर से मिलना है। तो जो चैंग बोलता है तुम यहाँ से जाओगे या नहीं जाओगे, मुझे
कोई शौक़ नहीं तुमसे मेरे ब्रदर को मिलवाना, तुम यहाँ से जाओ। तुम उतना दिन तुम्हें मेरे ब्रदर का याद नहीं आया। तो जो ये वो है सो बोलता है, चेंग चेंग मेरी बात तो सुनो एक बार। तो जो चेंग बोलता है, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ। तभी जो जान है सो वहाँ पे आते हुए बोलता है, चेंग तुम इस तरह किस पे चिल्ला रही हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है, किससे किसी तरह बात करना चाहिए, और अंदर क्यों नहीं ला रहे हो उसे। और उसके बाद वहाँ आता है तो देखता है, और वो देख करके पूरा शॉक्ड, और उसकी आँखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईबो खड़ा हुआ था। और ईबो को देख करके जान के आँखों में आंसू आने लगता है, और वो वही मॉल वाला सीन याद करता है।